नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक समय नरेंद्र मोदी जी महंगाई को लेकर कितना चिंतित हुआ करते थे, कितनी उनकी वेदना हुआ करती थी। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को पूछ। इस वीडियो में आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अब मास्टर स्ट्रोकवादी नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुन रहे। नरेंद्र मोदी जोर देते हुए दिखाई दे रहे थे कि सत्ताधारी पार्टी को इसके ऊपर बोलना चाहिए, लेकिन अब जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं उनका मानना है कि सत्ताधारी पार्टी को इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की चिंता हमेशा दिख जाती थी, जैसे कि उन्होंने यहां पर भी दिखाया है। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्रों, ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। म्यूजिक उस समय की सरकार महंगाई का मां भी नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मां कौन छोड़े। महंगाई से यहां दूर दूर तक कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन कुतर्क हर चीज के है। वैसे मास्टर स्ट्रोकवादियों के अकॉर्डिंग वो तर्क ही है, और ये मास्टर स्ट्रोक की दुनिया में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब ये नरेंद्र मोदी जी की भी नहीं सुन रहे। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इनके ऊपर बात हो, उम्मीद करते हैं कि आज भी वो चाहते हो, लेकिन जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी हैं ये चाहते ही नहीं कि इनके ऊपर कोई बात हो। बात होती है पेट्रोल प्राइस की, जो कि कहीं भी 106 रुपए लीटर से तो शायद कम नहीं है। उसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने बात की, राज्य सरकारों से गुहार लगाई कि वो वैट घटाए, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में थोड़ा कम है, बाकी जो नॉन बीजेपी शासित राज्य हैं वहां उनकी तुलना में ज्यादा है। तो मोदी जी बिग डेज सेल बन गया। जैसे कि मॉल में ऑफर चलते हैं ना, तो कई बार होता है कि एमआरपी टैग चेंज कर दिया जाता है। 100 का सामान अगर उस पर एमआरपी 500 का लगा दिया जाए, 50% का डिस्काउंट कर दिया जाए, फिर भी मुनाफा भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है। ऐसा ही कुछ इस सरकार में चल रहा है। अब जब आप पेट्रोल प्राइस की बात करेंगे तो मास्टर स्ट्रोकवादी आपको सलाह देते हुए दिख जाते हैं कि इसमें मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, तुम इसे नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकता? वो मास्टर स्ट्रोक क्या है कि अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगा तभी तो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मोदी जी को? पेट्रोल प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जिसको लेकर ये आपको सलाह देते हैं कि अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ कर रहे हैं। तो तुम जो पेट्रोल प्राइस है उसके साथ एंजॉय करो, या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लो। अब इनको भला कोई कैसे समझाए कि जो फिजिबल होता है लोग उसी को परचेज करते हैं, उसका मार्केट इंप्रूव होगा। अभी जाहिर सी बात है कि इनिशियल फेज में है, अभी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इनका मानना है कि मोदी जी लोगों को स्विच करा रहे हैं। एक और भी तर्क होता है कि इससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। महंगाई बढ़ेगा तो लोग बेवजह गाड़ी कम निकालेंगे,
जिसकी वजह से मोदी जी पोल्यूशन कंट्रोल करने की दिशा में भी काम कर रहा है। अगर तुम्हें ज्यादा समस्या है तो रोडवेज की गाड़ी से निकल जाओ, अपनी गाड़ी से भला कैसे निकलोगे तुम? आखिर मोदी जी हैं, कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही कर रहे हैं। अब बात आती है टोल की। मैंने एक पोस्ट डाला था, मास्टर स्ट्रोकवादियों के दिल पे वो आग जैसी लग गई। वो आग क्यों लग गई? वो ट्वीट किया था सुरेंद्र जैन साहब ने, जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता है, कि वो करनाल 110 किलोमीटर चले तो 800 रुपए टोल लग गया उन्हें या उनके किसी जानने वालों को लगा हो। तब मास्टर स्ट्रोकवादी यहां बता रहे थे 30 रुपए का तो टोल लगता, जो कि टोल कहीं का फिक्स नहीं होता, हर जगह के अपने अपने हिसाब है। कहीं 100 भी होते हैं, कहीं 50 भी होते हैं, कहीं 200 भी होते हैं, 250 भी होते हैं, 600 भी होते हैं। रही बात टोल की, तो हर डिस्ट्रिक्ट में है। आज एक डिस्ट्रिक्ट को आप क्रॉस करेंगे, दूसरे में जैसे ही आप एंटर करेंगे उससे पहले आपका टोल लग जाएगा। उसका भी रेट अभी हाल में बढ़ाया गया है। टोल का सीधा मतलब होता था कि जो रोड कंस्ट्रक्शन में लागत लगी है, जो कि पहले प्राइवेट कंपनियां बनाया करती थी, वो उसे एक सर्टेन टाइम तक वसूली कर ले, उसके बाद उसे टोल फ्री कर दिया जाता था। लेकिन इसको लेकर अब सवाल पूछेंगे तो नितिन गडकरी साहब का जवाब आता है कि सुविधा फ्री में नहीं मिला करता। तो उस सुविधा को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? रोड टैक्स लगता है तो लगता है, पेट्रोल प्राइस इतना हाई, चलिए अभी इंटरनेशनल क्राइसिस है, लेकिन पहले की बात करें तो जब पर बैरल रेट कम भी हुआ करते थे, फिर भी रेट में कोई कमी नहीं आई। इसके पीछे भी एक तर्क था और वो मास्टर स्ट्रोक भी था। वो तर्क था कि कांग्रेस ने बॉन्ड खरीद रखा था, जिसकी वजह से मोदी जी उस बॉन्ड का पैसा चुका रहे हैं। पिछले 8 सालों में लगभग 27 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा इस सरकार ने कमाया। तो अब चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी कि जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी किए कि इस प्रॉफिट का कितना हिस्सा उस बॉन्ड को चुकाने में गया। 27 लाख करोड़ आम चीज नहीं होता। अब आप पूछेंगे कि ये सारे पैसे जाते कहां हैं? मोदी जी की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, जो कि पिछला डेटा था कि लगभग 24,000 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए मोदी जी ने खर्च किया। वो तो उनके लिए सिर्फ डेडिकेटेड था। बाकी जो योजनाएं हैं उसमें 19 लाख रुपए करोड़ खर्च हुए। तो ये कर क्या रहे हैं? टोल से, पेट्रोल प्राइसेस से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, इवन टैक्सेस से, उससे ये अपना वोट सुनिश्चित कर रहे हैं। खैर, वो जो अल्पसंख्यक योजनाएं चल रही है उससे इन्हें वोट मिलने वाला नहीं है, चाहे जो मर्जी कर ले। अब बात आती है रोजगार की, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से पैमाना ही बदल दिया। पहले इनका वादा जो था सामने है आपके, मैं कुछ खुद की तरफ से नहीं बोलता, वही बोलता हूं जो डेटा होते हैं। पहले इनकी जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि 80 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, अब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना है। अब ये जो फ्रीबीज की योजनाएं हैं हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। जहां बीजेपी चुनाव हार जाती है वहां का हिंदू बिका हुआ हो जाता है, जैसा कि आपने दिल्ली में देखा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केजरीवाल कर रहा है, हर कोई अपना वोट सुनिश्चित कर रहा है। और 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दिया जा रहा है, इसको अचीवमेंट दिखाया जा रहा है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाए, उस देश की अचीवमेंट नहीं, उस देश की पिछड़ापन है। जाहिर सी बात है कि ये सारे जो टैक्सेस के पैसे कलेक्ट होते हैं, या जिस तरह से महंगाई के नाम पर सरकारी लूट मची हुई है, उससे पैसे निकालकर ऐसे जगहों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन ख्वाब क्या दिखाया जा रहा है? विश्व गुरु भारत, विकसित भारत। वो विकसित भारत बनने के पीछे ये वो लोग काम आएंगे जो फ्री का राशन खा रहा है। और ये महज ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही हो रहा है, इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है। अब में कई लोगों को आज तकलीफ हो रही होगी, लेकिन आज ये बातें कहीं नोट कर लें। मोदी जी की योजना है
कि सबके हाथों में कटोरा पकड़ा दो, वो आने वाले समय में कोटा जाए, 5 केजी गेहूं चावल लेकर आए और उसको बनाकर खाए, बोले कि मैं तो मोदी जी का दिया हुआ ही खा रहा हूं। तो इनकी जो मंशा है, सबको कटोरा पकड़ा देना। बाकी जो इनके लोग हैं, हर इनकी एक्टिविटीज को डिफेंड करने के लिए तो बैठे ही हुए हैं, चाहे वो टोल प्राइस हो, पेट्रोल प्राइस हो या कुछ भी बढ़ रहा हो। हर चीज के पीछे एक मास्टर स्ट्रोक है जिसे आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। अभी पावर क्राइसिस चल रही है, तो प्रहलाद जोशी जी का बयान आता है कि अचानक से अर्थव्यवस्था ट्रैक पर आई है, इसकी वजह से कोयले की खपत बढ़ी है, जिसकी वजह से पावर कट हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कुतर्कों के साथ जस्टिफाई किया जाता है। एक दूसरे मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, जब पेट्रोल प्राइस को लेकर बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सरकार डिसाइड नहीं करती, ये तो कंपनियां डिसाइड करती हैं। अगर पेट्रोल प्राइस कंपनियां डिसाइड करती तो फिर नरेंद्र मोदी जी राज्य सरकारों से वैट घटाने की क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे? तो आज इनकी हालात ये हो गई है कि कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, उस पर सवाल नहीं हो सकते, क्योंकि सवाल किए तो आपको देशद्रोही घोषित होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य होगा कि ये मास्टर स्ट्रोकवादी हमें देशद्रोही घोषित कर दे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।